नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं 2024 में, वह सभी हम इस रिवीजन क्लास में कवर अप करेंगे। जो दोस्तों आने वाले दिनों में उत्तराखंड में एग्जाम होने हैं, जैसे RO मेंस, PCS मेंस दोस्तों, और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों और जो एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम को देखते हुए ये आपकी रिवीजन क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इस सीरीज को पूरी देखिएगा। इसमें जितने भी क्लासेस आएंगी आप उन्हें हर क्लास को देखिएगा, तो आपको दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सीरीज को पूरी देखिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिले। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता दयानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं? दोस्तों, अंकिता दयानी ये दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं, जिन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था लोकसभा चुनाव के लिए। तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद से। दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं पीयूष पुरोहित, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित किया गया था नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया था। और उत्तराखंड के दोस्तों सम्मानित होने वाले क्रिएटर्स थे पीयूष पुरोहित। ये दोस्तों अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को दिखाते थे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इन्हें बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों, 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह 10 साहित्यकारों को दिया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये सम्मान दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इस सम्मान की जो शुरुआत की गई तो वह 2021 में की गई थी। और पहली बार दोस्तों 2021 में 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों, संगीत नाटक अकेडमी सम्मान, इससे जहूर आलम को सम्मानित किया गया। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी, ठीक है। दोस्तों, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को प्रदान किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2024 में जो ये पुरस्कार दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो ये 2023 और 22 के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड में हिमालय कल्चरल सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय कल्चरल सेंटर का जो आयोजन किया गया तो वह देहरादून में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों देहरादून में किया गया, ठीक है। दोस्तों, ये जो किया गया था तो 8 से 10 मार्च के मध्य किया गया। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों राज्यपाल जो है हमारे गुरमीत सिंह, इनके द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यह किस क्रम के राज्यपाल हैं और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारती संस्था का
3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मंजू पांडे। दोस्तों मंजू पांडे इनके द्वारा हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था दिल्ली में, तो इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, मंजू पांडे यह है शिक्षा और साहित्यकार है। ठीक है, मतलब इनका जो योगदान है तो वह दोस्तों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। इन्हें 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी माड़ागांव चमोली। दोस्तों माड़ागांव चमोली से यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी के द्वारा जन संवाद शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, तो वह दोस्तों रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों केदार पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया तो वह आपका कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और दोस्तों सत्येंद्र भंडारी। तो इन चारों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुरस्कार 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यह जो पुरस्कार दिया जाता है केदार पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दोस्तों 2014 से इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह प्रोफेसर इला शाह को दिया गया था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर इला शाह। ठीक है, अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दोस्तों उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने व योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? वेस्ट दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिपिन रावत जो कि देश के पहले सीडीएस रहे। ठीक है, ये दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे, तो इनकी स्मृति में एक मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में किया गया है, क्योंकि बिपिन रावत जी यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा और दोस्तों पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मतलब दोस्तों इनकी मूर्ति भी बनी वहां पर, और दोस्तों 40 फीट ऊंचा एक तिरंगा झंडा भी वहां पर लगाया गया, और दोस्तों इन्हीं के नाम से एक पार्क का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री और दोस्तों पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, ठीक है, और जनरल बिपिन रावत जी की बेटी तारिणी रावत ये दोस्तों मौजूद थी। ठीक है, मतलब जब दोस्तों यह उद्घाटन किया गया था तो उस समय दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह और दोस्तों राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ये दोस्तों वहां पर मौजूद रहे। ठीक है दोस्तों, इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया
गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्क को जो बनाया गया किस थीम पर बनाया गया है, इस इको पार्क को। तो दोस्तों जो 4 धाम है इन्हीं की ही थीम पर बनाया गया है। दोस्तों जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उस पर आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उस पर अभी काम नहीं किया जा रहा है समय नहीं होने की वजह से, ठीक है। जैसे ही दोस्तों समय मिलता है आपको वहां पर एक नई सीरीज जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो सीरीज दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। जो भी दोस्तों मेरे द्वारा सीरीज शुरू की जाती हैं तो वह आपके रिवीजन के तौर पर शुरू की जाती हैं, जिससे दोस्तों आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है। ये दोस्तों जो हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की रिवीजन क्लास शुरू की है, तो जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे हमारे आरओ का मेंस का जो एग्जाम है, इस मेंस के एग्जाम में 200 जीएस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसे दोस्तों यूकेपीएससी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इन 200 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 15 दिसंबर को, ठीक है। तो उसमें दोस्तों 75 नंबर की जीएस पूछी जाएगी और इन 75 में से कम 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, ठीक है। फिर आपका दोस्तों एक पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें भी दोस्तों आपको ये सीरीज हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसके हर एक पार्ट को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। हाउस ऑफ हिमालयाज ये क्या है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड का एक ब्रांड है, ठीक है। जितनी भी दोस्तों उत्तराखंड में वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी तो यह दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। डिटेल को जानेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया, ठीक है दोस्तों। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था, ठीक है। यह दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है, ठीक है। तो याद रखिएगा अब जितने भी दोस्तों उत्तराखंड में वस्तुएं होंगी उन सभी को इस ही ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया? दोस्तों यूथ बॉक्सिंग विश्व कप, इसमें निकिता चंद और ब्रजेश टम्टा इन दोनों ने दोस्तों स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ठीक है दोस्तों। मोंटेनेग्रो की राजधानी वोडिया में 5 से 10 मार्च तक हुए यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और दोस्तों ब्रजेश टम्टा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है दोस्तों। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों जो यूसीसी को लागू किया था तो वह दोस्तों गोवा राज्य में पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी पर अपनी जो मंजूरी दी तो वह दोस्तों 13 मार्च को दी है। किस अनुच्छेद के तहत? 201 अनुच्छेद के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को इस विधेयक को पारित किया गया था। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड से पहले गोवा
समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य था। पुर्तगालियों ने 1867 में एक पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और दोस्तों 1869 में पुर्तगाली राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि पर समान कानून प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूरी डिटेल इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के गृह सचिव जो नियुक्त किए गए तो वह है दिलीप जावलकर नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया तो वह है प्रोफेसर मधु थपलियाल जी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विश्वविद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CDS बिपिन रावत। ठीक है, देश के पहले CDS बिपिन रावत जी, इनके नाम पर दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं। दोस्तों सुखवीर सिंह संधू ये दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और चुनाव आयुक्त नियुक्त होने से पहले यह उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और वर्तमान में कौन है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव, तो याद रखिएगा राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी यह दोस्तों मुख्य सचिव बनने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पक ज्योति। पुष्पक ज्योति को दोस्तों राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो बने तो वह YS थपलियाल बने हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर जो बनाया जा रहा है तो वह वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी पहली क्लास जिसमें हमने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला दोस्तों क्लास रही, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास का होमवर्क जो है आपको कमेंट करके बताना होगा। पहला होमवर्क है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको ऊपर बताया था। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दूसरा होमवर्क है दोस्तों कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये दो क्वेश्चन है दोस्तों आपके होमवर्क के लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे दोस्तों जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।